हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग और क्या है हाल समाचार। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी जिसका नाम है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये जो पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड है ये एक समय में इंडिया का एक लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी हुआ करता था। जब 2005-7 की बात, तब उस समय इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो लगभग 700 या तो फिर 800 के आसपास चलता था। लेकिन समय के साथ साथ कुछ चेंजेस हुआ और अभी आप लोग देखिए आज इस कंपनी एक लगभग पेनी स्टॉक में रह गया है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो बीते कुछ महीनों से इस कंपनी में स्ट्रक्चर वाइज कुछ चेंजेस हो रहा है और इसके कारण आप लोगों को इस कंपनी में एक फिर से एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो आप लोगों को तेज़ी देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पे कुछ ताउनरंग स्टोरी क्रिएट हो रहा है या कुछ कंपनी का इम्प्रूवमेंट आ रहा है या तो फिर वैसे ही सेक्टर के वजह से ये दौड़ रहा है। तो बेसिकली यही सब बातें आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, वीडियो बहुत ही लर्निंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए पहले तो मैं आप लोगों को एक बार कंपनी का जो बिजनेस अपडेट है वो एक बार दे देता हूँ, क्योंकि कंपनी को एनालिसिस करने से पहले उसका बेसिक सा बिजनेस एक बार जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम लोग करंट सिचुएशन देखें तो कंपनी का आप लोग प्रेजेंस देखिए, अभी 14 स्टेट्स में कंपनी का प्रेजेंस है पूरे इंडिया में। अगर हम कंपनी का बनाया हुआ प्रोजेक्ट देखें तो इस पे 87 प्लस डैम्स अभी तक कंपनी ने बनाया है और यहाँ पे देखिए आप लोग 300 किलोमीटर्स का टनल कंपनी ने अभी तक कंप्लीट किया है और यहाँ पे देखिए 15,000 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट भी कंपनी ने कंप्लीट किया है। और यहाँ पे देखिए आप लोग कंपनी का डिकेट्स देखिए, 7 डिकेट्स से कंपनी मार्केट में है, तो कंपनी काफ़ी पुराना कंपनी है। और रोड देखिए कंपनी ने 1200 प्लस किलोमीटर का रोड अभी तक कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग नीचे देखें तो क्रेडिट रेटिंग में देखिए कंपनी का BB प्लस है। दैट मीन्स ट्रिपल बी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग है, जो उतना खास है नहीं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कंपनी का जो करेंट ऑर्डर बुक है वो है 1,91,347 मिलियन का, जो काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। तो ये तो थी कंपनी का करेंट एक बिजनेस ओवरव्यू। अगर हम लोग डिकेड वाइज देखें तो चलिए अभी मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो ऑर्डर बुक है वो है 31 दिसंबर 2023 तक। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेगमेंट वाइज ऑर्डर बुक देखिए कंपनी का जो 61% सेगमेंट का जो ऑर्डर बुक आ रहा है वो लगभग हाइड्रो इलेक्ट्रिक से आ रहा है। बाकी अगर आप लोग देखें तो इरिगेशन से देखिए 21% ऑर्डर बुक आया है और बाकी आप लोग टनल से देखिए 11.6% का ऑर्डर बुक आया है। रोड से देखिए 2.98% का ऑर्डर बुक आया है एंड अदर में देखिए आप लोग 3.86% का ऑर्डर बुक मिला है। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्लाइंट देखें तो क्लाइंट में देखिए आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से 61% ऑर्डर मिला है कंपनी को, स्टेट गवर्नमेंट से मिला है 34.75% का ऑर्डर और इंटरनेशनल में देखिए आप लोग 3.31% का ऑर्डर कंपनी को मिला है। तो बेसिकली ये एक इंडिया बेस्ड कंपनी है और इसका जो मेन रेवेन्यू है वो इंडिया से ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग लास्ट में लिखा हुआ है प्रोजेक्ट कंप्लीशन वाइज ऑर्डर बुक। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो बिलो 10% में देखिए 37.20% के आसपास है और 10 से लेकर 13% के बीच देखिए आप लोग 32.08% का ऑर्डर कंप्लीशन है और 30 से लेकर 50% के बीच देखिए आप लोग 10.12% का ऑर्डर कंप्लीशन कंपनी ने किया है। तो अगर आप लोग कंपनी को देखें तो बेसिकली एक हेल्दी ऑर्डर बुक कंपनी के पास पड़ा हुआ है अभी भी और कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस काफ़ी अच्छा बिजनेस है और करेंटली यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट अब अभी आ भी रहा है। पहले कंपनी बहुत खराब था, अभी भी खराब है, इतना अच्छा अभी भी तक नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ चेंजेस यहाँ पे कंपनी में हो रहा है ना उसको भी आप लोगों को देखना काफ़ी ज़रूरी है इस कंपनी में। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को कंपनी का एक बार फंडामेंटल दिखा देता हूँ। ये तो थी बिजनेस की अपडेट। तो चलिए अगर हम लोग कंपनी का रेशियो देखें तो यहाँ पे देखिए आप लोग पी रेशियो देखिए 21.4 के आसपास है, तो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है। ROC देखिए 13.7% के आसपास है, तो ROC थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है। अगर हम लोग 3 ईयर्स एवरेज ROC देखें तो ये है 10.5% के आसपास। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी का जो ROC है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। डेप्थ देखिए 2500 करोड़ के आसपास है, तो डेप्थ यहाँ पे थोड़ा सा हाई है कंपनी का। सेल्स ग्रोथ देखिए 3 ईयर्स एवरेज काफ़ी अच्छा है, 17.1% के आसपास है। PEG रेशियो देखिए निगेटिव में है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.68 के आसपास है और करेंट रेशियो देखिए तो काफ़ी अच्छा है 1.42 के आसपास। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्विक रेशियो देखिए ये काफ़ी खराब है, 0.45 के आसपास है। तो कंपनी का क्विक रेशियो काफ़ी खराब है
और उसके साथ साथ आप लोग एसेट टर्नओवर रेशियो देखिए 0.49 के आसपास है। तो अगर आप लोग देखें तो इस कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो देखकर कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये कोई एसेट बेस्ड कंपनी है नहीं, ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है। तो ऐसे कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस इस आप लोग देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए ओनली 1.65 के आसपास है, जो काफ़ी कम है। अगर हम लोग रेशियो बेस देखें तो इस कंपनी का दो रेशियो काफ़ी खराब है। एक तो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो काफ़ी खराब है, और दूसरा है कंपनी का क्विक रेशियो, ये भी काफ़ी खराब है। तो ये दो रेशियो कंपनी का काफ़ी खराब है। बाकी अगर हम लोग आरओसी वगैरह देखें, वैल्यूएशन वाइज देखें, तो एक ठीक ठाक वैल्यूएशन और एक ठीक ठाक आरओसी कंपनी अभी करेंटली जनरेट कर रहा है। तो ये तो थी कंपनी का रेशियो। तो चलिए अभी मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए आप लोग प्रोमोटर का होल्डिंग देखिए आप लोग 88.7% होल्डिंग प्लेस है। तो यहाँ पे एक और नेगेटिव साइन है कि प्रोमोटर ने अपना जो होल्डिंग है उसको प्लेस करके रखा है, और दैट मीन्स उसका मेन कारण एक ही है, कंपनी के पास डेब्ट काफ़ी हाई है, और जिसके कारण प्रोमोटर को अपना जो होल्डिंग है उसको प्लेस करके रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग अगेन एक और नेगेटिव साइन है, प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर 3 ईयर्स 21.4%। तो अगर हम लोग बीते 3 साल में देखें तो कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है उसमें 21.4% तक की गिरावट आप लोगों को देखने को मिल गया है, जो काफ़ी खराब है इस कंपनी के लिए। और ये भी एक नेगेटिव साइन है जिसके कारण आप लोगों को काफ़ी दिनों से इस कंपनी में एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला था। लेकिन हालांकि अभी एक अप ट्रेंड में आना शुरू हुआ है, लेकिन उसके पहले अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी एक वेल्थ डिस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का सेल्स देखिए दिसंबर में 955 करोड़ के आसपास था, और अभी देखिए 1061 करोड़ के आसपास है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ईयर बेसिस पे कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज तो हुआ है, नो डाउट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी का मार्जिन देखिए 15% था दिसंबर में लास्ट ईयर, और अभी देखिए 13% आया है। तो दैट मीन्स कंपनी का जो मार्जिन है, मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें कंपनी का मार्जिन यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, एंड यहाँ पे सेल्स तो नो डाउट यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है। तो इसके बदले अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर ये था 24 करोड़ के आसपास, और अभी आया है 69 करोड़ के आसपास। तो बेसिकली कंपनी का रिजल्ट उतना खराब आया नहीं है। बाकी अगर हम लोग देखें तो सिर्फ मार्जिन में थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। अगर आप लोग ओवरऑल देखें तो कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा ही आया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बैलेंस शीट देखें तो मार्च में देखिए आप लोग 1770 करोड़ के आसपास लोन था, और अभी देखिए 2500 करोड़ के आसपास है। तो दैट मीन्स कंपनी का जो लोन है वो फिर से इंक्रीज हुआ है, तो अगेन एक और नेगेटिव साइड है। कैश फ्लो देखिए आप लोग बहुत अच्छा कैश फ्लो है, पॉजिटिव में है, तो कोई कैश की कमी है नहीं। बाकी आप लोग रेशियो में देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए 46 डेज के आसपास है, जो अगेन एक और अच्छी साइन है। बाकी आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 39.42% होल्डिंग है प्रोमोटर का, और जिसमें 88% तो पेजी है। एफआई का होल्डिंग देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। सितंबर में होल्डिंग था 2.36% के आसपास, और दिसंबर में है ये 2.83% के आसपास। तो दैट मीन्स एफआई का होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पे डीआई का जो होल्डिंग है उसमें थोड़ा सा आप लोग को डिक्रीज देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे पब्लिक का जो होल्डिंग है वो है 47.37% के आसपास। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कंपनी का करेंट जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ है। लेकिन अभी तक प्योरली कंपनी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है, बहुत अच्छा रिटर्न आप लोग को जनरेट करके देगा इन फ्यूचर, ऐसा भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सेंसेस आना शुरू हुआ है, और जिसके कारण आप लोगों को पहले ही इस कंपनी में एक तेज़ी देखने को मिल गया है। तो चलिए अभी मैं आप लोग को कंपनी का एक बार टेक्निकल चार्ट दिखा देता हूँ। तो टेक्निकल वाइज देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए वीकली चार्ट लगा दिया है। तो वीकली बेसिस पे देखिए अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो कंपनी का जो मेजर रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ लगभग 76 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर हम लोग करेंटली देखें तो कंपनी अपना जो मेजर सपोर्ट जो है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग कंपनी का जो एक सपोर्ट जोन था वो लगभग 57 के आसपास था। लेकिन अगर आप लोग देखें तो लास्ट फ्राइडे को कंपनी ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, और वीकली चार्ट में ये क्लोजिंग दे दिया है, जो यहाँ पे एक बेयरिश का साइन हो रहा है। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो दैट मीन्स कंपनी ने इस ट्रेंड लाइन को करेंटली ब्रेक कर दिया है। तो देखते हैं आने वाले मंडे को कहाँ पे ओपन होता है। लेकिन अगर आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने
ये जो ट्रेंड लाइन था उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेली चार्ट में देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेली बेसिस पे आप लोग देखिए, तो देखिए यहाँ पे डेली बेसिस पे भी कंपनी ने इसको ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक रिटेस्ट भी लिया है। तो देखिए इसको ब्रेक किया पहले 13 मार्च को, और उसके बाद देखिए फिर से ऊपर जाने की कोशिश की और 15 मार्च को देखिए फिर से इसको एक यहाँ पे ही फिर से रेजिस्टेंस ले लिया। तो यहाँ पे शायद कंपनी ने इसको रिटेस्ट भी कर सकता है और रिटेस्ट करने के बाद शायद आप लोगों को नीचे की तरफ 42 तक की लेवल तक की टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा डायरेक्ट करना मुश्किल होगा कि 42 लेवल तक की टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये सब प्योरली मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा और खास करके लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही डिपेंड करेगा। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोगों को तो फंडामेंटल ही देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप लोग टेक्निकल छत तक जा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि कंपनी का करंट सिचुएशन कैसा है, चार्ट वाइज कैसा है और किस कारण आप लोग को एक छोटा मोटा तेजी इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। तो यही थी मेरा इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस। तो अगर आप लोग को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।